7 की स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। आपने प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। कंटेनिंग द लाइन x प्लस वाई माइनस जी इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 5 जो इस लाइन को कंटेन करे एंड परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन और परपेंडिकुलर हो कोऑर्डिनेट्स प्लेन के। कोऑर्डिनेट्स प्लेन कौन कौन से हैं? एक एक्स वाई प्लेन है, एक वाई जी प्लेन है और एक जी एक्स प्लेन है। ठीक है, तीन इस तरह से एक्स वाई जी। तो एक वाई जी प्लेन, तो वाई जी प्लेन में सिर्फ वाई और जेड की वैल्यू आती है। इसकी इक्वेशन बनती है वाई जी प्लेन की एक्स इक्वल टू 0। इसी तरह से बाकी भी। ठीक है, तो आपने इस तरह तीनों प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसीलिए उसने इक्वेशन ऑफ प्लेन्स लिखा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू गिवन लाइन इज, जो इस लाइन में से इक्वेशन ऑफ प्लेन पास करेगी, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? देखिए वो इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। उस प्लेन की इक्वेशन जो इनमें से पास करे, इस प्लेन में से और इस प्लेन के इंटरसेक्शन, यानी कि इनके इंटरसेक्शन लाइन में से पास करने का मतलब है इनके इंटरसेक्शन में से पास करे, क्योंकि इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास एक लाइन बननी है। तो वो ऐसे लिखी जाती है, प्लेन 1 प्लस के प्लेन 2 इक्वल टू 0। आपने एफएससी में पढ़ा होगा, दो लाइंस की इंटरसेक्शन में से एक लाइन फाइंड करते थे तो हम L1 प्लस के L2, फिर गिवन कंडीशंस के मुताबिक हम के की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, तो इक्वेशंस लिखी जाएगी। पहला प्लेन जो है x प्लस वाई माइनस जी इक्वल टू 0 प्लस, इक्वल टू 0 नहीं लिखना आपने, ठीक है, वो तो इंटरसेक्शन को शो कर रहा है ना। पहला प्लेन x प्लस वाई माइनस जी प्लस के 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 5 और इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है ना प्लेन की इक्वेशन बनेगी। उस प्लेन की इक्वेशन जो इन दोनों इनको जो कंटेन करेगा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन। उस प्लेन की इक्वेशन जो इस लाइन को कंटेन करेगी, उसकी इक्वेशन ये बनेगी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से और इसमें से x कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक है, सो x को कॉमन निकालते हैं, तो x कॉमन आ गया तो बाकी बचेगा 1 प्लस 2k, इसमें से और इसमें से y कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 1 माइनस k, और z कॉमन निकालेंगे तो बाकी बचेगा इसमें से z कॉमन 3k माइनस 1 और माइनस 5k इक्वल टू 0। तो ये आपके पास उस प्लेन की इक्वेशन बन गई जो कि इस लाइन को कंटेन करेगा, जो आपको दो प्लेन के इंटरसेक्शन से मिल रही है। यानी कि आप उस प्लेन की इक्वेशन है जो आपके दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास कर रहा है। तो इस प्लेन ये ए एक्स प्लस बी वाई, तो इस प्लेन की अगर बात की जाए तो इसकी जो नॉर्मल लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगी? डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल लाइन डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ
प्लेन वन, इसको वन का मैंने नाम दे दिया ना, प्लेन वन, वो क्या होंगी 1 + 2k, 1 - k, 3k - 1। ठीक है, तो अब दूसरी बात रहेगी, एंड परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो इसमें 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बनता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, टू वाई जी प्लेन। अगर वाई जी प्लेन के परपेंडिकुलर, 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन है ना, एक्स वाई भी ले सकते हैं, वाई जी भी ले सकते हैं और जेड एक्स भी ले सकते हैं। अगर वाई जी प्लेन की बात करें तो इसकी इक्वेशन बनती है x = 0 इस प्लेन की। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हो आपका प्लेन, यानी कि प्लेन तो आपने फाइंड कर लिया है अभी, ये वाला, यही प्लेन की इक्वेशन है ना आपकी, लेकिन आपका ये वाला प्लेन वाई जी प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इस केस की आपने बात करनी है। अगर ये वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो इसकी नॉर्मल लाइन भी इसके परपेंडिकुलर होगी। इसकी डायरेक्शन रेशियोज़ का आपको पता लग गया, ये 1 + 2k, 1 - k, 3k - 1, तो वाई जी प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसकी डायरेक्शन रेशियोज़ क्या बनेंगी, इसको आप लिख सकते हैं 1x + 0y + 0z + 0 = 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ax + by + cz। इसकी डायरेक्शन रेशियोज़ क्या बनती हैं, इस प्लेन की जो नॉर्मल लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज़ बनती हैं 1, 0 और 0। तो अब दोनों परपेंडिकुलर जो हैं, तो दोनों L1 L2 वाला अप्लाई करें, तो इसकी 1 + 2k है, इसकी 1 है, उसकी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, और ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, तो सिर्फ आ जाएगा 1 + 2k × 1, बाकी दोनों दफ़ा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 + 0 ही आएगा, = 0। तो इधर से 1 + 2k = 0, तो k की वैल्यू आ गई -1/2। सिंपल ही आपने सिर्फ के की वैल्यू चाहिए थी ना, उसके लिए दूसरी कंडीशन को यूज़ किया है। इधर जाके आपने के की वैल्यू पुट कर देनी है -1, और इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। जितना -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करें, x वाली माइनस करके, इधर बेशक कर लें के की वैल्यू -1/2, इधर फिर भी ठीक है। सॉल्व करके x और y z, तो यही आपकी 1 जो है आपका आंसर। इसी तरह बाकी अगर आप ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आप, आपको पता है कि बाकी हमने वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब, बल्कि 7 हम 6 हमने किया है, 7 की बात करनी है, ये 6 था, मैंने इसको 7 लिख दिया। अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 7 की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing the line and intersection of planes। अच्छा भाई, एक चीज़ का तो आपको पता चल गया कि इनके इंटरसेक्शन में से पास करती है, यानी कि इनके इंटरसेक्शन से एक लाइन बनेगी, उस लाइन में से, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह x + y + z + k 2y - z = 0, तो ये प्लेन की इक्वेशन तो आपने फाइंड कर ली।
इसमें से एक्स इसमें से और इसमें से कॉमन जिसमें से निकल रहा है एक्स तो उसमें है ही नहीं है, इस वाले में एक्स तो वैसे ही रहेगा। वाई कॉमन बहरहाल निकाला जा सकता है, 2k प्लस 1 और जी भी कॉमन निकाला जा सकता है, 1 माइनस के इक्वल टू 0। यही आपकी प्लेन की इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग, आपका प्लेन इस लाइन को क्या करता है, कंटेन करता है। और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, देखें ये ना x इक्वल टू 2t, आप y इक्वल टू 3t, z इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2t है ना, आप इसको लिख सकते हैं 2 नीचे आकर डिवाइड होगा, x ओवर 2 इक्वल टू t, y इक्वल टू 3t है, y ओवर 3 इक्वल टू t, z इक्वल टू 4t है, तो z बाई 4 इक्वल टू, तीनों t के इक्वल हैं, सो x ओवर 2 इक्वल टू y ओवर 3 इक्वल टू z बाई 4 इक्वल टू t। तो ये 0 0 में से पास कर रही है लाइन, और ये 2 3 4 आपकी लाइन के क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो लाइन आपका प्लेन कंटेन कर रहा है, जो उसने क्वेश्चन में बताया आपको। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखा, वरना डायरेक्शन रेशियोज का मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें वैसे ही पता लग जाता है कि एक लाइन की ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं जो इसके टी के साथ आ रही होती हैं, 2 3 और 4। आपका प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्लेन इस लाइन को कंटेन करने का मतलब ये है कि ये लाइन आपके प्लेन के पैरेलल है, यानी कि उस पर ये लाइन और नॉर्मल लाइन, इस प्लेन की के ऊपर जो नॉर्मल लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 2k प्लस 1 और 1 माइनस के, इस पे जो नॉर्मल लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। और जिसको आपका प्लेन कंटेन कर रहा है, यानी कि प्लेन के जो वोल पैरेलल है, तो ये और वो आपस में परपेंडिकुलर हुई, उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, वो मैं रेड कलर में लिख देता हूँ, वो हमने ऊपर लिखी हैं। उसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 3 और 4। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर के मुताबिक 2 1 2 L1 L2 प्लस 3 2 6 के प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 माइनस 4 के इक्वल टू 0। इधर से आप के की वैल्यू निकाल लोगे, के की वैल्यू इधर से निकल आती है -9/2, और जाके इधर आप के की जगह पे, किधर चला गया वो, इधर आप के की जगह पे पुट कर दोगे इस के की जगह पे, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपका प्लेन, ये प्लेन है, ये 3 लाइनों को कंटेन कर रहा है, तो ये 3 लाइनें जो प्लेन कंटेन कर रहा है, ये जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल लाइन है उसके परपेंडिकुलर होंगी। सो इन लाइनों को अगर डायरेक्शन रेशियोज का पता हो, और नॉर्मल लाइन के तो पता होता है ABC, तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन इन पे हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने कंटेन द लाइन वाला लफ्ज़ आपने बड़ा लाजमी तौर पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 से हम अगला लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।